ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। कुमार कार्तिकेय का प्राकट्य और उनके अभिषेक की तैयारी। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपने सरस्वती का यह प्रभाव बताया है। ब्रह्मन, अब कुमार कार्तिकेय के अभिषेक का वर्णन कीजिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस देश और काल में किन लोगों ने किस विधि से किस प्रकार शक्तिशाली भगवान स्कंद का अभिषेक किया? स्कंद ने जिस प्रकार दैत्यों का महान संहार किया हो, वह सब उसी तरह मुझे बताइए, क्योंकि मेरे मन में इसे सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, तुम्हारा यह कौतूहल कुरुवंश के योग्य ही है। तुम्हारा वचन मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष उत्पन्न कर रहा है। नरेश्वर, तुम ध्यान देकर सुन रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक महात्मा कुमार कार्तिकेय के अभिषेक और प्रभाव का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है। भगवान शिव का तेजोमय वीर्य अग्नि में गिर पड़ा। भगवान अग्नि सर्वभक्षी है तो भी उस अक्षय वीर्य को वे भस्म न कर सके। उस वीर्य के कारण अग्निदेव दीप्तिमान, तेजस्वी तथा शक्ति संपन्न होकर भी कष्ट का अनुभव करने लगे। वे उस समय उस तेजोमय गर्भ को जब धारण न कर सके, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन भगवान अग्निदेव ने सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य गर्भ को गंगा जी में डाल दिया। तदनंतर गंगा ने भी उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ होकर उसे देव पूजित सुरम्य हिमालय पर्वत के शिखर पर सरकंडों में छोड़ दिया। अग्नि का वह पुत्र अपने तेज से संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके वहां बढ़ने लगा। सरकंडों के समूह में अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए उस सर्वसमर्थ महात्मा अग्निपुत्र को, जो नवजात शिशु के रूप में उपस्थित था, छहों कृत्तिकाओं ने देखा। उसे देखते ही पुत्र की अभिलाषा रखने वाली वे सभी कृत्तिकाएं पुकार पुकार कर कहने लगी, यह मेरा पुत्र है। उन माताओं के उस वात्सल्य भाव को जानकर प्रभावशाली भगवान स्कंद छह मुख प्रकट करके उनके स्तनों से झरते हुए दूध को पीने लगे। वे दिव्य रूप धारिणी छहों कृत्तिका देवियां उस बालक का वह प्रभाव देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठी। कुरुश्रेष्ठ, गंगा जी ने पर्वत के जिस शिखर पर स्कंद को छोड़ा था, वह सारा का सारा सुवर्णमय हो गया। उस बढ़ते हुए शिशु ने वहां की भूमि को रंजित यानी कि प्रकाशित कर दिया था। इसलिए वहां के सभी पर्वत सोने की खान बन गए। वह महान शक्तिशाली कुमार कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ। वह महान योग बल से संपन्न बालक पहले गंगा जी का पुत्र था। राजेंद्र, शम, तपस्या और पराक्रम से युक्त वह कुमार अत्यंत वेग से बढ़ने लगा। वह देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगता था। उस दिव्य सुवर्णमय प्रदेश में सरकंडों के समूह पर स्थित हुआ वह कांतिमान बालक निरंतर गंधर्वों एवं मुनियों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था। तदनंतर दिव्य वाद्य और नृत्य की कला जानने वाली सहस्रों सुंदरी देवकन्याएं उस कुमार की स्तुति करती हुई उसके समीप नृत्य करने लगी। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा भी उस दिव्य बालक के पास आ बैठी। पृथ्वी देवी ने उत्तम रूप धारण करके
उसे अपने अंक में धारण किया। बृहस्पति जी ने वहां उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए और 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होने वाला वेद हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। चारों चरणों से युक्त धनुर्वेद, संग्रह सहित शस्त्र समूह तथा केवल साक्षात वाणी, ये सभी कुमार की सेवा में उपस्थित हुए। कुमार ने देखा कि सैकड़ों भूत संघों से घिरे हुए महापराक्रमी देवाधिदेव उमापति गिरिराज नंदिनी उमा के साथ पास ही बैठे हुए हैं। उनके साथ आए हुए भूत संघों के शरीर देखने में बड़े ही अद्भुत, विकृत और विकराल थे। उनके आभूषण और ध्वज भी बड़े विकट थे। उनमें से किन्हीं के मुंह बाघ और सिंह के समान थे, तो किन्हीं के रीछ, बिल्ली और मगर के समान। कितनों के मुख वन बिलावों के तुल्य थे। कितने ही हाथी, ऊंट और उल्लू के समान मुख वाले थे। बहुत से गीधों और गीदड़ों के समान दिखाई देते थे। किन्हीं किन्हीं के मुख क्रौंच पक्षी, कबूतर और रंकू मृग के समान थे। बहुतेरे भूत जहां तहां हिंसक जंतु, साही, गोह, बकरी, भेड़ और गायों के समान शरीर धारण करते थे। कितने ही मेघों और पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने हाथों में चक्र और गदा आदि आयुध ले रखे थे। कोई अंजन पुंज के समान काले और कोई श्वेतगिरी के समान गौर कांति से सुशोभित होते थे। प्रजानाथ, वहां 7 मातृकाएं आ गई थी। साध्य, विश्व, मरुदगण, वसुगण, पितर, रुद्र, आदित्य, सिद्ध, भुजंग, दानव, पक्षी, पुत्र सहित स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा इंद्र अपने नियमों से च्युत न होने वाले उस श्रेष्ठ कुमार को देखने के लिए पधारे थे। 7 मातृकाएं हैं: ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी, वाराही तथा चामुंडा। देवताओं और गंधर्वों में श्रेष्ठ नारद आदि देवर्षि, बृहस्पति आदि सिद्ध, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ तथा देवताओं के भी देवता पितृगण, संपूर्ण यामगण और धामगण भी वहां आए थे। बालक होने पर भी बलशाली एवं महान योग बल से संपन्न कुमार त्रिशूल और पिनाक धारण करने वाले देवेश्वर भगवान शिव की ओर चले। उन्हें आते देख एक ही समय भगवान शंकर, गिरिजानंदिनी उमा, गंगा और अग्निदेव के मन में यह संकल्प उठा कि देखें, यह बालक पिता माता का गौरव प्रदान करने के लिए पहले किसके पास जाता है। क्या यह मेरे पास आएगा? यह प्रश्न उन सब के मन में उठा। तब उन सब के अभिप्राय को लक्ष्य करके कुमार ने एक ही साथ योग बल का आश्रय ले अपने अनेक शरीर बना लिए। तदनंतर प्रभावशाली भगवान स्कंद क्षण भर में 4 रूपों में प्रकट हो गए। पीछे जो उनकी मूर्तियां प्रकट हुई, उनका नाम क्रमशः शाख, विशाख और नैगमेय हुआ। इस प्रकार अपने आप को 4 स्वरूपों में प्रकट करके अद्भुत दिखाई देने वाले प्रभावशाली भगवान स्कंद जहां रुद्र थे उधर ही गए। विशाख उस ओर चल दिए जिस ओर गिरिराज नंदिनी उमा देवी बैठी थी। वायु मूर्ति भगवान शाख अग्नि के पास और अग्नितुल्य तेजस्वी नैगमेय गंगा जी के निकट गए। उन चारों के रूप एक समान थे। उन सब के शरीर तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे चारों कुमार उन चारों के पास एक साथ जा पहुंचे। वह एक अद्भुत सा कार्य हुआ। वह महान, आश्चर्यमय, अद्भुत तथा रोमांचकारी घटना देखकर देवताओं, दानवों तथा राक्षसों में
महान हाहाकार मच गया। तदनंतर भगवान रुद्र, देवी पार्वती, अग्निदेव तथा गंगा जी, इन सब ने एक साथ लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। राजन, नृपश्रेष्ठ, विधि पूर्वक प्रणाम करके वे सब कार्तिकेय का प्रिय करने की इच्छा से यह वचन बोले। देवेश्वर भगवन, आप हम लोगों का प्रिय करने के लिए इस बालक को यथा योग्य मन की इच्छा के अनुरूप कोई आधिपत्य प्रदान कीजिए। तदनंतर सर्वलोक पितामह बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने मन ही मन चिंतन किया कि यह बालक कौन सा आधिपत्य ग्रहण करे। महामती ब्रह्मा ने जगत के भिन्न भिन्न पदार्थों के ऊपर देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, भूत, नाग और पक्षियों का आधिपत्य पहले से ही निर्धारित कर रखा था। साथ ही वे कुमार को भी आधिपत्य करने में समर्थ मानते थे। भरतनंदन, तदनंतर देवगणों के मंगल संपादन में तत्पर हुए ब्रह्मा ने 2 घड़ी तक चिंतन करने के पश्चात सब प्राणियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय को संपूर्ण देवताओं का सेनापति पद प्रदान किया। जो संपूर्ण देव समूहों के राजा रूप में विख्यात थे, उन सब को सर्वभूत पितामह ब्रह्मा ने कुमार के अधीन रहने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा आदि देवता अभिषेक के लिए कुमार को लेकर एक साथ गिरिराज हिमालय पर वहां से निकली हुई सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला सरस्वती देवी के तट पर गए, जो समंत पंचक तीर्थ में प्रवाहित होकर तीनों लोकों में विख्यात है। वहां वे सभी देवता और गंधर्व पूर्ण मनोरथ हो सरस्वती के सर्वगुण संपन्न पावन तट पर विराजमान हुए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में कुमार के अभिषेक की तैयारी विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशोऽध्यायः स्कंद का अभिषेक और उनके महापार्षदों के नाम रूप आदि का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर बृहस्पति जी ने संपूर्ण अभिषेक सामग्री का संग्रह करके शास्त्रीय पद्धति से प्रज्वलित की हुई अग्नि में विधि पूर्वक होम किया। तत्पश्चात हिमवान के दिए हुए उत्तम मणियों से सुशोभित तथा दिव्य रत्नों से जटित पवित्र सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय विराजमान हुए। उस समय उनके पास संपूर्ण मांगलिक उपकरणों के साथ विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक अभिषेक द्रव्य लेकर समस्त देवता वहां पधारे। महापराक्रमी इंद्र और विष्णु, सूर्य और चंद्रमा, धाता और विधाता, वायु और अग्नि, पूषा, भग, आर्यमा, अंश, विवस्वान, मित्र और वरुण के साथ बुद्धिमान रुद्रदेव, 11 रुद्रगण, 8 वसु, 12 आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार, ये सब के सब प्रभावशाली कुमार कार्तिकेय को घेर कर खड़े हुए। विश्वदेव, मरुदगण, साध्यगण, पितृगण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, नाग, असंख्य देवर्षि, ब्रह्मर्षि, वनवासी मुनि, वालखिल्य, वायु पीकर रहने वाले ऋषि, सूर्य की किरणों का पान करने वाले मुनि, भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न महर्षि, महात्मा यतिगण, सर्प, विद्याधर तथा पुण्यात्मा योग सिद्ध मुनि भी कार्तिकेय को घेर कर खड़े हुए। प्रजानाथ, ब्रह्मा जी, पुलस्त्य, महातपस्वी पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, क्रतु, हर, वरुण, मनु, दक्ष, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र, मूर्तिमती सरिताएं, मूर्तिमान सनातन वेद, समुद्र, सरोवर, नाना प्रकार के तीर्थ, पृथ्वी, द्युलोक, दिशा, वृक्ष, देवमाता अदिति, ह्री, श्री, स्वाहा, सरस्वती,
उमा, शची, सिनीवाली, अनुमति, कुहू, राका, धिषणा, देवताओं की अन्यान्य पत्नियां, हिमवान, विंध्य, अनेक शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी, अनुचरों सहित ऐरावत, कला, काष्ठा, मास, पक्ष, ऋतु, रात्रि, दिन, अश्वों में श्रेष्ठ उच्चैश्रवा, नागराज वासुकी, अरुण, गरुड़, औषधियों सहित वृक्ष, भगवान धर्मदेव, काल, यम, मृत्यु तथा यम के अनुचर, ये सब के सब वहां एक साथ पधारे थे। संख्या में अधिक होने के कारण जिनके नाम यहाँ नहीं बताए गए हैं, वे सभी नाना प्रकार के देवता कुमार कार्तिकेय का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से वहां आ पहुंचे थे। राजन, उस समय उन सभी देवताओं ने अभिषेक के पात्र तथा सब प्रकार के मांगलिक द्रव्य हाथ में ले रखे थे। नरेश्वर, हर्ष से उत्फुल्ल देवता, पवित्र एवं दिव्य जल वाली सातों सरस्वती नदियों के जल से भरे हुए, दिव्य सामग्रियों से संपन्न, सुवर्णमय कलशों द्वारा असुर भयंकर महामनस्वी कुमार कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक करने लगे। महाराज, जैसे पूर्व काल में जल के स्वामी वरुण का अभिषेक किया गया था, उसी प्रकार सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा, महातेजस्वी कश्यप तथा दूसरे विश्वविख्यात महर्षियों ने कार्तिकेय का अभिषेक किया। उस समय भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर कार्तिकेय को वायु के समान वेगशाली, इच्छानुसार शक्तिधारी, बलवान और सिद्ध 4 महान अनुचर प्रदान किए, जिनमें पहला नंदीसेन, दूसरा लोहिताक्ष, तीसरा परम प्रिय घंटाकर्ण और उनका चौथा अनुचर कुमुदमाली के नाम से विख्यात था। राजेंद्र, फिर वहां महातेजस्वी भगवान शंकर ने स्कंद को एक महान असुर समर्पित किया, जो सैकड़ों मायाओं को धारण करने वाला, इच्छानुसार बल पराक्रम से संपन्न तथा दैत्यों का संहार करने में समर्थ था। उसने देवासुर संग्राम में अत्यंत कुपित होकर भयानक कर्म करने वाले 14 प्रयुत दैत्यों का केवल अपनी दोनों भुजाओं से वध कर डाला था। एक प्रयुत 10 लाख के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं ने उन्हें देव शत्रुओं का विनाश करने वाली अजेय एवं विष्णु रूपिणी सेना प्रदान की, जो नैऋतों से भरी हुई थी। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, मुनियों तथा पितरों ने जय जयकार किया। तत्पश्चात यमराज ने उन्हें 2 अनुचर प्रदान किए, जिनके नाम थे उन्माथ और प्रमाथ। वे दोनों काल के समान महापराक्रमी और महातेजस्वी थे। शुभ्राज और भास्वर, जो सूर्य के अनुचर थे, उन्हें प्रतापी सूर्य ने प्रसन्न होकर कार्तिकेय की सेवा में दे दिया। चंद्रमा ने भी कैलाश शिखर के समान श्वेत वर्ण वाले तथा श्वेत माला और श्वेत चंदन धारण करने वाले 2 अनुचर प्रदान किए, जिनके नाम थे मणि और सुमणि। अग्निदेव ने भी अपने पुत्र स्कंद को ज्वाला जिह्व तथा ज्योति नामक 2 शूर सेवक प्रदान किए, जो शत्रु सेना को मथ डालने वाले थे। अंश ने भी बुद्धिमान स्कंद को 5 अनुचर प्रदान किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: परिघ, वट, महाबली भीम तथा दहती और दहन। इनमें से दहती और दहन बड़े प्रचंड तथा बल पराक्रम की दृष्टि से सम्मानित थे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्र ने अग्नि कुमार स्कंद को उत्क्रोश और पंचक नामक 2 अनुचर प्रदान किए। वे दोनों क्रमशः वज्र और दंड धारण करने वाले थे। उन दोनों ने समरांगण में इंद्र के बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला था।
महायशस्वी भगवान विष्णु ने स्कंद को चक्र, विक्रम और महाबली संक्रम ये 3 अनुचर दिए। संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण चिकित्सक चूड़ामणि अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर स्कंद को वर्धन और नंदन नामक 2 सेवक दिए। महायशस्वी धाता ने महात्मा स्कंद को कुंद, कुसुम, कुमुद, डंबर और आडंबर ये 5 सेवक प्रदान किए। प्रजापति त्वष्टा ने बलवान, बलोन्मत्त, महामायावी और मेघ चक्रधारी चक्र और अनुचक्र नामक 2 अनुचर स्कंद की सेवा में उपस्थित किए। भगवान मित्र ने महात्मा कुमार को सुव्रत और सत्यसंध नामक 2 सेवक प्रदान किए। वे दोनों ही तप और विद्या धारण करने वाले तथा महामनस्वी थे। इतना ही नहीं, वे देखने में बड़े ही सुंदर, वर देने में समर्थ तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। विधाता ने कार्तिकेय को महामना सुव्रत और सुकर्मा ये 2 लोक विख्यात सेवक प्रदान किए। भरत नंदन पूषा ने कार्तिकेय को पाणितक और कालिक नामक 2 पार्षद प्रदान किए। वे दोनों ही बड़े भारी मायावी थे। भरत श्रेष्ठ वायु देवता ने कृत्तिका कुमार को महान बलशाली एवं विशाल मुख वाले बल और अति बल नामक 2 सेवक प्रदान किए। सत्य प्रतिज्ञ वरुण ने कृत्तिका नंदन स्कंद को यम और अति यम नामक 2 महाबली पार्षद दिए, जिनके मुख तिमि नामक महामत्स्य के समान थे। राजन हिमवान ने अग्नि कुमार को महामना, सुवर्चा और अतिवर्चा नामक 2 पार्षद प्रदान किए। भारत मेरु ने अग्निपुत्र स्कंद को महामना कांचन और मेघमाली नामक 2 अनुचर अर्पित किए। महामना मेरु ने ही अग्निपुत्र कार्तिकेय को स्थिर और अति स्थिर नामक 2 पार्षद और दिए। वे दोनों महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। विंध्य पर्वत ने भी अग्नि कुमार को 2 पार्षद प्रदान किए। उनके नाम थे उच्छृंग और अतिशृंग। वे दोनों ही बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों द्वारा युद्ध करने में कुशल थे। समुद्र ने भी अग्निपुत्र को 2 गदाधारी महापार्षद दिए, जिनके नाम थे संग्रह और विग्रह। शुभ दर्शना पार्वती देवी ने अग्निपुत्र को 3 पार्षद दिए, उन्माद, शंकुकर्ण तथा पुष्पदंत। पुरुष सिंह नागराज वासुकी ने अग्नि कुमार को पार्षद रूप से जय और महाजय नामक 2 नाग भेंट किए। इस प्रकार साध्य, रुद्र, वसु, पितृगण, समुद्र, सरिताओं और महाबली पर्वतों ने उन्हें विभिन्न सेनापति अर्पित किए, जो शूल, पट्टिश और नाना प्रकार के दिव्य आयुध धारण किए हुए थे। वे सब के सब भांति भांति की वेशभूषा से विभूषित थे। स्कंद के जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और विचित्र आभूषणों से विभूषित अन्य सैनिक थे, उनके नाम सुनो। शंकुकर्ण, निकुंभ, पद्म, कुमुद, अनंत, द्वादश भुज, कृष्ण, उपकृष्ण, घ्राणश्रवा, कपिस्कंध, कांचनाक्ष, जलंधम, अक्ष, संतर्जन, कुनदीक, तमोन्तकृत, एकाक्ष, द्वादशाक्ष, एकजट, प्रभु, सहस्रबाहु, विकट, व्याघ्राक्ष, क्षतिकंपन, पुण्यनामा, सुनामा, सुचक्र, प्रियदर्शन, परिश्रुत, कोकनद, प्रिय माल्यानुलेपन, अजोदर, गजशिरा, स्कंधाक्ष, शतलोचन, ज्वाला जिह्व, करालाक्ष, क्षितिकेश, जटी, हरि, परिश्रुत, कोकनद, कृष्णकेश, जटाधर, चतुर्दंष्ट्र, अष्टजिह्व, मेघनाद, पृथुश्रवा, विद्युताक्ष, धनुर्वक्त्र, जाठर, मारुताशन, उदाराक्ष,
रथाक्ष, वज्रनाभ, वसुप्रभ, समुद्रवेग, शैलकंपी, वृष, मेष, प्रवाह, नंद, उपनंद, धूम्र, श्वेत, कलिंग, सिद्धार्थ, वरद, प्रियक, नंद, प्रतापी, गोनंद, आनंद, प्रमोद, स्वस्तिक, ध्रुवक, क्षेमवाह, सुवाह, सिद्धपात्र, गोव्रज, कनकापीड, महापरिषदेश्वर, गायन, हसन, बाण, पराक्रमी, खड्ग, वैताली, गतितली, कथक, वातिक, हंसज, पंकदिग्धांग, समुद्रोन्मादन, रणोत्कट, प्रहास, श्वेतसिद्ध, नंदन, कालकंठ, प्रभास, कुंभांडकोदर, कालकक्ष, सित, भूतमथन यज्ञवाह, सुवाह, देवयाजी, सोमप, मज्जान, महातेजा, क्रथ, क्राथ, तुहर, तुहार, पराक्रमी, चित्रदेव, मधुर, सुप्रसाद, किरीटी, महाबल, वत्सल, मधुवर्ण, कलशोदर, धर्मद, मन्मथकर, शक्तिशाली, सूचीवक्त्र, श्वेतवक्त्र, सुवक्त्र, चारुवक्त्र, पांडुर, दंडबाहु, सुबाहु, रज, कोकिलक, अचल, कनकाक्ष, बालस्वामी, संचारक, कोकनद, गृध्रपत्र, जंबूक, लोहवक्त्र, अजवक्त्र, जवन, कुंभवक्त्र, कुंभक, स्वर्णग्रीव, कृष्णौजा, हंसवक्त्र, चंद्रभ, पाणिकूर्च, शंबूक, पंचवक्त्र, शिक्षक, चापवक्त्र, जंबूक, शाकवक्त और कुंजल। जन्मेजय, ये सब पार्षद योगयुक्त, महामना तथा निरंतर ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले हैं। इनके सिवा पितामह ब्रह्मा जी के दिए हुए जो महामना महापार्षद हैं, वे तथा दूसरे बालक, तरुण और वृद्ध सहस्रों पार्षद कुमार की सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय, उन सब के नाना प्रकार के मुख थे। किनके कैसे मुख थे यह बताता हूं, सुनो। कुछ पार्षदों के मुख कछुओं और मुर्गों के समान थे। कितनों के मुख खरगोश, उल्लू, गदहा, ऊंट और सुअर के समान थे। भारत, बहुतों के मुख बिल्ली और खरगोश के समान थे। किन्हीं के मुख बहुत बड़े थे और किन्हीं के नेवले, उल्लू, कौवे, चूहे, बभ्रू तथा मयूर के मुखों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के मुख मछली, मेढे, बकरी, भेड़, भैंसे, रीछ, व्याघ्र, भेड़िए तथा सिंहों के समान थे। किन्हीं के मुख हाथी के समान थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। कुछ पार्षदों के मुख मगर, गरुड़, कंक भेड़ियों और कौओं के समान जान पड़ते थे। भारत, कुछ पार्षद गाय, गदहा, ऊंट और वन बिलाव के समान मुख धारण करते थे। किन्हीं के पेट, पैर और दूसरे दूसरे अंग भी विशाल थे। उनकी आंखें तारों के समान चमकती थीं। कुछ पार्षदों के मुख कबूतर, बैल, कोयल, बाज और तीतरों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के मुख गिरगिट के समान जान पड़ते थे। कुछ बहुत ही श्वेत वस्त्र धारण करते थे। किन्हीं के मुख सर्पों के समान थे तो किन्हीं के शूल के समान। किन्हीं के मुख से अत्यंत क्रोध टपकता था और किन्हीं के मुख पर सौम्य भाव छा रहा था। कुछ विषधर सर्पों के समान जान पड़ते थे, कोई चीर धारण करते थे और किन्हीं किन्हीं के मुख गाय के नथुनों के समान प्रतीत होते थे। किन्हीं के पेट बहुत मोटे थे और किन्हीं के अत्यंत कृश। कोई शरीर से बहुत दुबले पतले थे तो कोई महास्थूल काय दिखाई देते थे। किन्हीं की गर्दन छोटी और कान बड़े बड़े थे। नाना प्रकार के सर्पों को उन्होंने आभूषण के रूप में धारण कर रखा था। कोई अपने शरीर में हाथी की खाल लपेटे हुए थे तो कोई काला मृग छाल धारण करते थे। महाराज, किन्हीं के मुख कंधों पर थे तो किन्हीं के पेट में।
कोई पीठ में, कोई दाढ़ी में और कोई जांघों में ही मुख धारण करते थे। बहुत से ऐसे भी थे जिनके मुख पार्श्व भाग में स्थित थे। शरीर के विभिन्न प्रदेशों में मुख धारण करने वाले पार्षदों की संख्या भी कम नहीं थी। भिन्न भिन्न गणों के अधिपति कीट पतंगों के समान मुख धारण करते थे। किन्हीं के अनेक और सर्पाकार मुख थे। किन्हीं किन्हीं के बहुत सी भुजाएं और गर्दनें थी। किन्हीं किन्हीं के बहुसंख्यक भुजाएं नाना प्रकार के वृक्षों के समान जान पड़ती थीं। किन्हीं किन्हीं के मस्तक उनके कटी प्रदेश में ही दिखाई देते थे। किन्हीं के सर्पाकार मुख थे। कोई नाना प्रकार के गुल्मों और लताओं से अपने को आच्छादित किए हुए थे। कोई चीर वस्त्र से ही अपने को ढके हुए थे और कोई नाना प्रकार के सुनहरे वस्त्र धारण करते थे। वे नाना प्रकार के वेश, भांति भांति की माला और चंदन तथा अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कोई कोई चमड़े का ही वस्त्र पहनते थे। किन्हीं के मस्तक पर पगड़ी थी तो किन्हीं के सिर पर मुकुट शोभा पाते थे। किन्हीं की गर्दन और अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। कोई किरीट धारण करते और कोई सिर पर 5 शिखाएं रखते थे। किन्हीं के सिर के बाल सुनहरे रंग के थे। कोई 2, कोई 3, कोई 7 शिखाएं रखते थे। कोई माथे पर मोर पंख और कोई मुकुट धारण करते थे। कोई मूंड मुड़ाए और कोई जटा बढ़ाए हुए थे। कोई विचित्र माला धारण किए हुए थे और किन्हीं के मुख पर बहुत से रोए जमे हुए थे। उन सब को लड़ाई झगड़े में ही रस आता था। वे सदा श्रेष्ठ देवताओं के लिए भी अजेय थे। कोई काले थे। किन्हीं के मुख पर मांस रहित हड्डियों का ढांचा मात्र था। किन्हीं की पीठ बहुत बड़ी थी और पेट भीतर को धसा हुआ था। किन्हीं की पीठ मोटी और किन्हीं की छोटी थी। किन्हीं के पेट और मूत्रेंद्रिय दोनों बड़े थे। किन्हीं की भुजाएं विशाल थीं तो किन्हीं की बहुत छोटी। कोई छोटे छोटे अंगों वाले और बौने थे। कोई कुबड़े थे तो किन्हीं किन्हीं की जांघें बहुत छोटी थीं। कोई हाथी के समान कान और गर्दन धारण करते थे। किन्हीं की नाक हाथी जैसी, किन्हीं की कछुओं के समान और किन्हीं की भेड़ियों जैसी थी। कोई लंबी सांस लेते थे। किन्हीं की जांघें बहुत बड़ी थी। किन्हीं का मुख नीचे की ओर था और वे विकराल दिखाई देते थे। किन्हीं की दाढ़ें बड़ी, किन्हीं की छोटी और किन्हीं की 4 थीं। राजन, दूसरे भी सहस्रों पार्षद गजराज के समान विशाल काय एवं भयंकर थे। उनके शरीर के सभी अंग सुंदर विभाग पूर्वक देखे जाते थे। वे दीप्तिमान तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। भारत, उनके नेत्र पिंगल वर्ण के थे। कान शंकु के समान जान पड़ते थे और नासिका लाल रंग की थी। किन्हीं की दाढ़ें बड़ी और किन्हीं की मोटी थीं। किन्हीं के ओठ मोटे और सिर के बाल नीले थे। किन्हीं के पैर, ओठ, दाढ़ें, हाथ और गर्दनें नाना प्रकार की और अनेक थीं। भारत, कुछ लोग नाना प्रकार के चर्ममय वस्त्रों से आच्छादित, नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, देश की सभी भाषाओं में कुशल एवं परस्पर बातचीत करने में समर्थ थे। वे महापार्षद गण हर्ष में भरकर चारों ओर से दौड़े चले आ रहे थे। उनकी ग्रीवा, मस्तक, हाथ, पैर और नख सभी बड़े बड़े थे। भरत नंदन, उनकी आंखें भूरी थीं। कंठ में नीले रंग का चिन्ह था और कान लंबे लंबे थे। किन्हीं का रंग भेड़ियों के उदर के समान था तो कोई काजल के समान काले थे। किन्हीं की आंखें सफेद और गर्दन लाल थीं। कुछ लोगों के नेत्र पिंगल वर्ण के थे। भरतवंशी नरेश, बहुत से पार्षद विचित्र वर्ण वाले और चितकबरे थे। कितने ही पार्षदों के शरीर का रंग चंवर तथा फूलों के मुकुट सा सफेद था। कुछ लोगों के अंगों में श्वेत और लाल रंगों की पंक्तियां दिखाई देती थी। कुछ पार्षद एक दूसरे से भिन्न रंग के थे
और बहुत से समान रंग वाले भी थे। किन्हीं किन्हीं की कांति मोरों के समान थी। अब शेष पार्षदों ने जिन आयुधों को ग्रहण किया था, उनके नाम बता रहा हूं, सुनो। कुछ पार्षद हाथ में पाश लिए हुए थे, कुछ मुंह बाए खड़े थे, किन्हीं के मुख गदहों के समान थे, कितनों की आंखें पृष्ठभाग में थीं और कितनों के कंठों में नीले रंग का चिन्ह था। बहुत से पार्षदों की भुजाएं ही परिघ के समान थीं। भरतनंदन, किन्हीं के हाथों में शतघ्नी थी तो किन्हीं के चक्र। कोई हाथ में मुसल लिए हुए थे तो कोई तलवार, मुदगर और डंडे लेकर खड़े थे। किन्हीं के हाथ में गदा, तोमर और भुशुंडी शोभा पा रहे थे। वे महावेगशाली महामनस्वी पार्षद नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। उनका बल और वेग महान था। वे युद्ध प्रेमी महापार्षद गण कुमार का अभिषेक देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने अंगों में छोटी छोटी घंटियों से युक्त जालीदार वस्त्र पहने हुए थे। उनमें महान ओज भरा था। नरेश्वर, वे हर्ष में भरकर नृत्य कर रहे थे। ये तथा और भी बहुत से महापार्षद गण यशस्वी महात्मा कार्तिकेय की सेवा में उपस्थित हुए थे। देवताओं की आज्ञा पाकर देवलोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूलोक के वायुतुल्य वेगशाली शूरवीर पार्षद स्कंद के अनुचर हुए थे। ऐसे ऐसे सहस्रों, लाखों और अरबों पार्षद अभिषेक के पश्चात महात्मा स्कंद को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलराम जी की तीर्थ यात्रा तथा सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद का अभिषेक विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। मातृकाओं का परिचय तथा स्कंद देव की रण यात्रा और उनके द्वारा तारकासुर, महिषासुर आदि दैत्यों का सेना सहित संहार। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, वीर नरेश, अब मैं उन मातृकाओं के नाम बता रहा हूं जो शत्रुओं का संहार करने वाली तथा कुमार कार्तिकेय की अनुचरी हैं। भरत नंदन, तुम उन यशस्वी मातृकाओं के नाम सुनो जिन कल्याणकारिणी देवियों ने विभाग पूर्वक तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। कुरुवंशी भरत कुल नंदन राजेंद्र, वे नाम इस प्रकार हैं: प्रभावती, विशालाक्षी, पालिता, गोस्तनी, श्रीमती, बहुला, बहुपुत्रिका, अप्सुजाता, गोपाली, बृहदंबालिका, जयावती, मालतिका, ध्रुवरत्ना, भयंकरी, वसुदामा, दामा, विशोका, नंदिनी, एकचूड़ा, महाचूड़ा, चक्रनेमी, उत्तेजनी, जयत्सेना, कमलाक्षी, शोभना, शत्रुंजया, क्रोधना, शलभी, खरी, माधवी, शुभवक्त्रा, तीर्थनेमी, गीतप्रिया, कल्याणी, रुद्ररोमा, अमिताशना, मेघस्वना, भोगवती, सुभ्रू, कनकावती, अलाताक्षी, वीर्यवती, विद्युज्जिह्वा, पद्मावती, सुनक्षत्रा, कंदरा, बहुयोजना, संतानिका, कमला, महाबला, सुदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यशस्विनी, नृत्यप्रिया, शतोल्लूखलमेखला, शतघंटा, शतानंदा, भगनंदा, भाविनी, वपुष्मती, चंद्रसीता, भद्रकाली, रुक्षांबिका, निष्कुटिका, वामा, चत्वरवासिनी, सुमंगला, स्वस्तिमती, बुद्धिकामा, जयप्रिया, धनदा, सुप्रसादा, भवदा, जलेश्वरी, एडी, भेड़ी, समेडी, वेताल जननी, कंडूतिकालिका, देवमित्रा, वसुश्री, कोटरा, चित्रसेना, अचला, कुक्कुटिका, शंखलिका, शकुनिका, कुंडारिका, कौकुलिका, कुंभिका, शतोदरी, उत्क्राथिनी,
जलेला, महावेगा, कंकणा, मनोजवा, कंटकिनी, प्रघसा, पूतना, केशयंत्री, त्रुटि, वामा, क्रोशना, तडित प्रभा, मंदोदरी, मुंडी, कोटरा, मेघवाहिनी, सुभगा, लंबिनी, लंबा, ताम्रचूड़ा, विकाशिनी, ऊर्ध्ववेणीधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, पृथुवस्त्रा, मधुलिका, मधुकुंभा, पक्षालिका, मत्कुलिका, जरायु, जर्जरानना, ख्याता, दहदहा, धमधमा, खंडखंडा, पूषणा, मणिकुट्टिका, अमोला, लंबपयोधरा, वेणुवीणाधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, शशोलूकमुखी, कृष्णा, खरजंघा, महाजवा, शिशुमारमुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, विभीषणा, जटालिका, कामचरी, दीर्घजिह्वा, बलोत्कटा, कालेहिका, वामनिका, मुकुटा, लोहिताक्षी, महाकाया, हरिपिंडा, एकत्वचा, सुकुसुमा, कृष्णकर्णी, क्षुरकर्णी, चतुष्कर्णी, कर्ण प्रावरणा, चतुष्पथनिकेता, गोकर्णी, महिषानना, खरकर्णी, महाकर्णी, भेरीस्वना, महास्वना, शंखश्रवा, कुंभश्रवा, भगदा, महाबला, गणा, सुगणा, अभीति, कामदा, चतुष्पथरता, भूतितीर्था, अन्यगोचरी, पशुदा, वित्तदा, सुखदा, महायशा, पयोदा, गोदा, महिषदा, सुविशाला, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुरोचना, नौकर्णी, मुखकर्णी, विशिरा, मंथिनी, एकचंद्रा, मेघकर्णा, मेघमाला और विरोचना। भरत श्रेष्ठ, ये तथा और भी नाना रूप धारिणी बहुत सी सहस्रों मातृकाएं हैं जो कुमार कार्तिकेय का अनुसरण करती हैं। भरत नंदन, इनके नख, दांत और मुख सभी विशाल हैं। वे सबला, मधुरा, सुंदरी, युवावस्था से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। इनकी बड़ी महिमा है। ये अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली हैं। इनमें से कुछ मातृकाओं के शरीर केवल हड्डियों के ढांचे हैं, उनमें मांस का पता नहीं है। कुछ श्वेत वर्ण की हैं और कितनों की ही अंग कांति सुवर्ण के समान है। भरत श्रेष्ठ, कुछ मातृकाएं कृष्ण मेघ के समान काली तथा कुछ धूम्र वर्ण की हैं। कितनों की कांति अरुण वर्ण की है। वे सभी महान भोगों से संपन्न हैं। उनके केश बड़े बड़े और वस्त्र उज्जवल हैं। वे ऊपर की ओर वेणी धारण करने वाली भूरी आंखों से सुशोभित तथा लंबी मेखला से अलंकृत हैं। उनमें से किन्हीं के उदर, किन्हीं के कान तथा किन्हीं के दोनों स्तन लंबे हैं। कितनों की आंखें तांबे के समान लाल रंग की हैं। कुछ मातृकाओं के शरीर की कांति भी ताम्र वर्ण की है। बहुतों की आंखें काले रंग की हैं। वे वर देने में समर्थ, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली और सदा आनंद में निमग्न रहने वाली हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत श्रेष्ठ, उन मातृकाओं में से कुछ यम की शक्तियां हैं, कुछ रुद्र की, कुछ सोम की शक्तियां हैं और कुछ कुबेर की। वे सब की सब महान बल से संपन्न हैं। इसी तरह कुछ वरुण की, कुछ देवराज इंद्र की, कुछ अग्नि, वायु, कुमार, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा भगवान वराह की महाबलशालिनी शक्तियां हैं, जो रूप में अप्सराओं के समान मनोहारिणी और मनोरमा है। वे मीठी वाणी बोलने में कोयल और धन समृद्धि में कुबेर के समान है। युद्ध में इंद्र के सदृश पराक्रम प्रकट करने वाली तथा अग्नि के समान तेजस्विनी है। युद्ध छिड़ जाने पर वे सदा शत्रुओं के लिए भयदायिनी होती हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा वायु के समान वेगशालिनी है। उनके बल, वीर्य और पराक्रम अचिंत्य है।
वे वृक्षों, चबूतरों और चौराहों पर निवास करती हैं। गुफाएं, श्मशान, पर्वत और झरने भी उनके निवास स्थान हैं। वे नाना प्रकार के आभूषण, पुष्पहार और वस्त्र धारण करती हैं। उनके वेश नाना प्रकार के और विचित्र हैं। वे अनेक प्रकार की भाषाएं बोलती हैं। ये तथा और भी बहुत से शत्रुओं को भयभीत करने वाले गण देवेंद्र की सम्मति से महात्मा स्कंद का अनुसरण करने लगे। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर भगवान पाक शासन ने देवद्रोहियों के विनाश के लिए कुमार कार्तिकेय को शक्ति नामक अस्त्र प्रदान किया। साथ ही उन्होंने बड़े जोर से आवाज करने वाला एक विशाल घंटा भी दिया, जो अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। भरत श्रेष्ठ, भगवान पशुपति ने उन्हें अरुण और सूर्य के समान प्रकाशमान एक पताका और अपने संपूर्ण भूत गणों की विशाल सेना भी प्रदान की। वह भयंकर सेना धनंजय नाम से विख्यात थी। उसमें सभी सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तपस्या, बल और पराक्रम से संपन्न थे। रुद्र के समान बलशाली 30,000 रुद्र गणों से युक्त वह सेना शत्रुओं के लिए अजेय थी। वह कभी भी युद्ध से पीछे हटना जानती ही नहीं थी। भगवान विष्णु ने कुमार को बल बढ़ाने वाली वैजयंती माला दी और उमा ने सूर्य के समान चमकीले 2 निर्मल वस्त्र प्रदान किए। गंगा ने कुमार को प्रसन्नता पूर्वक एक दिव्य और उत्तम कमंडलु दिया, जो अमृत प्रकट करने वाला था। बृहस्पति जी ने दंड प्रदान किया। गरुड़ ने विचित्र पंखों से सुशोभित अपना प्रिय पुत्र मयूर भेंट किया। अरुण ने लाल शिखा वाले अपने पुत्र ताम्रचूड़ यानी मुर्ग को समर्पित किया, जिसका पैर ही आयुध था। राजा वरुण ने बल और वीर्य से संपन्न एक नाग भेंट किया और लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मण हितैषी कुमार को काला मृगचर्म तथा युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। देवताओं का सेनापतित्व पाकर तेजस्वी स्कंद अपने तेज से प्रज्वलित हो दूसरे अग्निदेव के समान सुशोभित होने लगे। तदनंतर अपने पार्षदों तथा मातृका गणों के साथ कुमार कार्तिकेय ने देवेश्वरों को आनंद प्रदान करते हुए दैत्यों के विनाश के लिए प्रस्थान किया। नैऋतों यानी कि भूत गणों की वह भयंकर सेना घंटा, भेरी, शंख और मृदंग की ध्वनि से गूंज रही थी। उसकी ऊंची उठी हुई पताकाएं फहरा रही थी। अस्त्र शस्त्रों और पताकाओं से संपन्न वह विशाल वाहिनी नक्षत्रों से सुशोभित शरत काल के आकाश की भांति शोभा पा रही थी। तदनंतर वे देव समूह तथा नाना प्रकार के भूतगण शांत चित्त हो भेरी, बहुत से शंख, पटह, झांझ, क्रकच, गोशृंग, आडंबर, गोमुख और भारी आवाज करने वाले नगाड़े बजाने लगे। फिर इंद्र सहित संपूर्ण देवता कुमार की स्तुति करने लगे। देव गंधर्व गाने और अप्सराएं नाचने लगी। इससे प्रसन्न होकर कुमार महासेन ने देवताओं को यह वर दिया कि जो आप लोगों का वध करना चाहते हैं, आपके उन समस्त शत्रुओं का मैं समरांगण में संहार कर डालूंगा। उन सुरश्रेष्ठ कुमार से वह वर पाकर महामनस्वी देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने शत्रुओं को मरा हुआ ही मानने लगे। महात्मा कुमार के वर देने पर संपूर्ण भूत समुदायों ने जो हर्षनाद किया, वह तीनों लोकों में गूंज उठा। तत्पश्चात विशाल सेना से घिरे हुए स्वामी महासेन युद्ध में दैत्यों का वध और देवताओं की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। नरेश्वर, उस समय व्यवसाय यानी कि दृढ़ निश्चय, विजय, धर्म, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति और स्मृति, ये सब के सब महासेन के सैनिकों के आगे आगे चलने लगे।
वह सेना बड़ी भयंकर थी। उसने हाथों में शूल, मुदगर, जलते हुए काठ, गदा, मुसल, नाराज, शक्ति और तोमर धारण कर रखे थे। सारी सेना विचित्र आभूषणों और कवचों से सुसज्जित थी तथा दर्पयुक्त सिंह के समान दहाड़ रही थी। उस सेना के साथ सिंहनाद करके कुमार कार्तिकेय युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उन्हें देखकर संपूर्ण दैत्य, दानव और राक्षस भय से उद्विग्न हो सारी दिशाओं में सब ओर भाग गए। देवता अपने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले उन दैत्यों का पीछा करने लगे। यह सब देखकर तेज और बल से संपन्न भगवान स्कंद कुपित हो उठे और शक्ति नामक भयानक अस्त्र का बारंबार प्रयोग करने लगे। उन्होंने उसमें अपना तेज स्थापित कर दिया था और वे उस समय घी से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महाराज, अमित तेजस्वी स्कंद के द्वारा शक्ति का बारंबार प्रयोग होने से पृथ्वी पर प्रज्वलित उल्का गिरने लगी। नरेश्वर, जैसे प्रलय के समय अत्यंत भयंकर वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय भी भीषण गर्जना के साथ वज्रपात होने लगा। भरत श्रेष्ठ, अग्नि कुमार ने जब एक बार अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, तब उससे करोड़ों शक्तियां प्रकट होकर गिरने लगी। इससे प्रभावशाली भगवान महासेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महान बल एवं पराक्रम से संपन्न उस दैत्य राज तारक को मार गिराया, जो 1 लाख बलवान एवं वीर दैत्यों से घिरा हुआ था। साथ ही उन्होंने युद्ध स्थल में 8 पद्म दैत्यों से घिरे हुए महिषासुर का, 10 लाख असुरों से सुरक्षित त्रिपाद का और 10 निखर्व दैत्य योद्धाओं से घिरे हुए हृदोदर का भी नाना प्रकार के आयुधधारी अनुचरों सहित वध कर डाला। राजन, जब शत्रु मारे जाने लगे, उस समय कुमार के अनुचर 10 दिशाओं को गुंजाते हुए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। इतना ही नहीं, वे आनंद मग्न होकर नाचने, कूदने तथा जोर जोर से हंसने लगे। राजेंद्र, उस शक्ति नामक अस्त्र की सब ओर फैलती हुई ज्वालाओं से सारी त्रिलोकी थर्रा उठी। सहस्रों दैत्य उस शक्ति की आग में जलकर भस्म हो गए। कितने ही स्कंद के सिंहनादों से ही डरकर अपने प्राण खो बैठे तथा कुछ देवद्रोही उनकी पताका से ही कंपित होकर मर गए। कुछ दैत्य उनके घंटा नाद से संत्रस्त होकर धरती पर बैठ गए और कुछ उनके आयुधों से छिन्न भिन्न हो गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार महाबली शक्तिशाली वीर कार्तिकेय ने समरांगण में अनेक आतताई देवद्रोहियों का संहार कर डाला। राजा बलि का महाबली पुत्र बाणासुर क्रौंच पर्वत का आश्रय लेकर देव समूहों को कष्ट पहुंचाया करता था। उदार बुद्धि महासेन ने उस दैत्य पर भी आक्रमण किया। तब वह कार्तिकेय के भय से क्रौंच पर्वत की शरण में जा छिपा। इससे भगवान कार्तिकेय को महान क्रोध हुआ। उन्होंने अग्नि की दी हुई शक्ति से क्रौंच पक्षियों के कोलाहल से गूंजते हुए क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला। क्रौंच पर्वत शाल वृक्ष के तनों से भरा हुआ था। वहां के वानर और हाथी संत्रस्त हो उठे थे। पक्षी भय से व्याकुल होकर उड़ चले थे। सर्प धराशायी हो गए थे। गोलांगुल जाति के वानरों और रीछों के समुदाय भाग रहे थे तथा उनके चीत्कार से वह पर्वत गूंज उठा था। हिरणों के आर्तनाद से उस पर्वत का वन प्रांत प्रतिध्वनित हो रहा था। गुफा से निकलकर सहसा भागने वाले सिंहों और शरभों के कारण वह पर्वत बड़ी शोचनीय दशा में पड़ गया था, तो भी वह सुशोभित सा ही हो रहा था। उस पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले विद्याधर और किन्नर
शक्ति के आघात जनित शब्द से उद्विग्न होकर आकाश में उड़ गए। तत्पश्चात उस जलते हुए श्रेष्ठ पर्वत से विचित्र आभूषण और माला धारण करने वाले सैकड़ों और हजारों दैत्य निकल पड़े। कुमार के पार्षदों ने युद्ध में आक्रमण करके उन सब दैत्यों को मार गिराया। साथ ही भगवान कार्तिकेय ने कुपित होकर वृत्रासुर को मारने वाले देवराज इंद्र के समान दैत्यराज के उस पुत्र को उसके छोटे भाई सहित शीघ्र ही मार डाला। शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली अग्निपुत्र कार्तिकेय ने अपने आप को एक और अनेक रूपों में प्रकट करके शक्ति द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला। रणभूमि में बार बार चलाई हुई उनकी शक्ति शत्रु का संहार करके पुनः उनके हाथ में लौट आती थी। अग्निपुत्र कार्तिकेय का ऐसा ही प्रभाव है, बल्कि इससे भी बढ़कर है। वे शौर्य की अपेक्षा उत्तरोत्तर दुगुने तेज, यश और श्री से संपन्न हैं। उन्होंने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करके सैकड़ों दैत्यों को मार गिराया। तदनंतर भगवान स्कंददेव देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं से सेवित हो अत्यंत आनंदित हुए। भरतवंशी नरेश, तत्पश्चात दुंदुभियां बज उठी, शंखों की ध्वनि होने लगी। सैकड़ों और हजारों देवांगनाएं योगीश्वर स्कंददेव पर उत्तम फूलों की वर्षा करने लगी। दिव्य फूलों की सुगंध लेकर पवित्र वायु चलने लगी। गंधर्व और यज्ञपरायण महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। कोई उनके विषय में यह निश्चय करने लगे कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र सबके अग्रज एवं ब्रह्म योनि सनत कुमार हैं। कोई उन्हें महादेव जी का, कोई अग्नि का, कोई पार्वती का, कोई कृत्तिकाओं का और कोई गंगा जी का पुत्र बताने लगे। उन महाबली योगेश्वर स्कंद देव को लोग 1, 2, 4, 100 तथा सहस्रों रूपों में देखते और जानते हैं। राजन, यह मैंने तुम्हें कार्तिकेय के अभिषेक का प्रसंग सुनाया है। अब तुम सरस्वती के उस श्रेष्ठ तीर्थ की पावनता का वर्णन सुनो। महाराज, कुमार कार्तिकेय के द्वारा देव शत्रुओं के मारे जाने पर वह श्रेष्ठ तीर्थ दूसरे स्वर्ग के समान सुखदायक हो गया। वहीं रहकर स्वामी स्कंद ने पृथक पृथक ऐश्वर्य प्रदान किए। अग्नि कुमार ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को तीनों लोक सौंप दिए। महाराज, इस प्रकार दैत्य कुल विनाशक देव सेनापति भगवान स्कंद का उस तीर्थ में देवताओं द्वारा अभिषेक किया गया। भरत श्रेष्ठ, वह तेजस नाम का तीर्थ है, जहां पहले जल के स्वामी वरुण देव का देवताओं द्वारा अभिषेक किया गया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में हलधारी बलराम ने स्नान करके स्कंद देव का पूजन किया और ब्राह्मणों को सुवर्ण वस्त्र एवं आभूषण दिए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी हलधर वहां रात भर रहे और उस श्रेष्ठ तीर्थ का पूजन एवं उसके जल में स्नान करके हर्ष से खिल उठे। उन यदु श्रेष्ठ बलराम का मन वहां प्रसन्न हो गया था। राजन, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। समागत देवताओं द्वारा किस प्रकार भगवान स्कंद का अभिषेक हुआ और किस प्रकार बाल्यावस्था में ही वे महाबली कुमार सेनापति बना दिए गए, यह सब कुछ बता दिया गया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा एवं सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में तारकासुर का वध विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।